अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हैमिंग डिस्टेंस इन एरर कंट्रोल, यानी एरर कंट्रोल में हैमिंग डिस्टेंस क्या करता है। तो दोस्तों, हम डेटा लिंक लेयर की एरर कंट्रोल सर्विस पर बात करते आ रहे हैं और इसके अंदर हमने देखा था कि एरर कंट्रोल इंक्लूड्स बोथ एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन, यानी एरर डिटेक्शन इसके अंदर होती है और एरर करेक्शन होती है। एरर डिटेक्शन में ये होता है कि एरर डिटेक्ट किया जाता है या ढूंढा जाता है, जबकि एरर करेक्शन में उस एरर को करेक्ट किया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर हमने स्ट्रेटजीज देखी थी। जो मेन स्ट्रेटजी थी वो थी रीडंडेंसी, यानी रीडंडेंसी की मदद से उसके अंदर एक्स्ट्रा बिट्स डालकर कोड बनाया जाता था और ये रीडंडेंसी इंप्लीमेंट होती थी कोडिंग से। ठीक है। और कोडिंग को भी हमने देखा है, उसकी टाइप्स ब्लॉक कोडिंग को देख रहे हैं। उसके अंदर लीनियर ब्लॉक कोडिंग सार देख चुके हैं। हैमिंग डिस्टेंस पर आज बात कर रहे हैं। तो हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है? नंबर ऑफ बिट पोजीशन इन विच टू बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ डिफर। वो बिट पोजीशन जिनमें दो बाइनरी स्ट्रिंग जो जिनकी लेंथ आपस में बराबर है डिफर करती हैं या मुख्तलिफ होती हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बाइनरी स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा जो डाटा है वो डिजिटल डाटा अमूमन 1010 के फॉर्मेट में या बाइनरी फॉर्मेट में ट्रांसमिट होता है या ट्रांसफर होता है। तो सिमिलरली हमारा जो डाटा होता है, ठीक है, वो बाइनरी स्ट्रिंग्स में होता है। ठीक है। हैमिंग डिस्टेंस की मदद से दो जो बाइनरी स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। ठीक है। और उसके अंदर देखा जाता है कि उनकी बिट पोजीशन में कहाँ कहाँ चेंजेस हैं। ठीक है। और यहाँ एक कंडीशन है कि दोनों बाइनरी स्ट्रिंग सेम लेंथ की होनी चाहिए। अगर आपने करना है तो उनके दरमियान सेम लेंथ भी होनी चाहिए। एक स्ट्रिंग 4 की होगी, एक 3 की होगी, तो आप कभी भी नहीं कर सकेंगे। हैमिंग डिस्टेंस को अमूमन डिनोट किया जाता है डी इंटू एक्स कामा वाई, यानी डी एक्स वाई। डी एक्स वाई से क्या मुराद है? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ। तो जो एक्स और वाई हैं वो बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है। उनको डिनोट किया गया एक्स और वाई से बाइनरी स्ट्रिंग्स को। दो स्ट्रिंग्स होती हैं, उनके दरमियान उनको कंपेयर किया जाता है और उनके दरमियान जहाँ जहाँ से उनकी बिट पोजीशन में डिफरेंस होती है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, उनको ढूंढा जाता है। ये है फंक्शन हैमिंग डिस्टेंस का। इसके अंदर एरर डिटेक्शन क्या होती है? आइडेंटिफाइज नंबर ऑफ बिट एरर्स बिटवीन ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड कोड वर्ड्स, यानी जो सेंडर ने कोड वर्ड भेजा या जो रिसीवर को कोड वर्ड मिला, उनके दरमियान एक डिफरेंस चेक किया जाता है और जहाँ जहाँ डिफरेंस आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर एरर है कि नहीं। ठीक है। और अगर एरर है तो कितने एरर्स हैं। ठीक है। तो ये सारा किसकी बदौलत है? ये है हैमिंग डिस्टेंस की मदद से। यानी हम इस तरह कर सकते हैं कि सेंड कोड वर्ड और रिसीव्ड कोड वर्ड के दरमियान डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। अब बात आ गई एरर करेक्शन की। इट इज यूज्ड फॉर एरर करेक्शन बाय डिटरमिनिंग बिट पोजीशन टू करेक्ट, यानी हमें एरर डिटेक्शन के अंदर पता चल जाता था एरर है। ठीक है। उसके साथ साथ हमें पता चल जाता था कितने नंबर ऑफ बिट्स कहाँ कहाँ बिट्स हैं। तो अगर हमें ये पता हो तो हम उनको पोजीशंस की बिट्स को रीट्रांसमिट करा के या उनको चेंज करके हम अपना एरर करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास दो बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं 000 और 011। ठीक है। उनके दरमियान हैमिंग डिस्टेंस देखते हैं टी 000 और 011। क्या तो इनके दरमियान कंपैरिजन करते हैं। हमारी स्ट्रिंग है पहली 000, ठीक है, और दूसरी है 011। इनके दरमियान डिफरेंस देखते हैं बिट्स। पहली बिट को हम देखते हैं दोनों बाइनरी स्ट्रिंग्स के अंदर, दोनों स्ट्रिंग्स में 00 है, जबकि दूसरी जो बिट है उसको दोबारा हम देखते हैं तो उसके अंदर हम देखेंगे कि पहली जो स्ट्रिंग है उसके अंदर 0 है और दूसरी स्ट्रिंग के अंदर 1 है। तो यहाँ एक डिफरेंस आ जाता है। सिमिलरली हम थर्ड में देखेंगे तो पहले वाली बाइनरी स्ट्रिंग में 0 है और दूसरे वाली बाइनरी स्ट्रिंग में 1 है, तो इनके दरमियान डिफरेंस आ जाता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक जो बाइनरी बिट है, ठीक है, वो सेम है, बकाया जो बाइनरी बिट्स हैं वो दोनों डिफरेंस है। तो कितनी बिट्स में डिफरेंस है? तो वो है 2 का। तो हम ये कह सकते हैं इसके दरमियान हैमिंग डिस्टेंस 2 का है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें थोड़ी सी बड़ी बाइनरी स्ट्रिंग्स लेते हैं, यानी 5 बिट्स पर लेते हैं। 10101 पहली बिट है और दूसरी है टेट्रा 10, यानी 111110। उनके दरमियान हैमिंग डिस्टेंस देखते हैं तो पहली जो बाइनरी स्ट्रिंग है उसका भी 1 है और दूसरी में का भी पहली बिट 1 है, तो उनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है बल्कि सेम है। सेकंड बिट की तरफ मूव करते हैं तो पहली स्ट्रिंग का 0 आ जाता है जबकि दूसरी का 1 आ जाता है, तो इनके दरमियान क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है, यानी सेम नहीं होती। सिमिलरली हम तीसरी बिट पर देखते हैं 1 सेम हो और चौथी पर फिर डिफरेंस है। सिमिलरली हम इस तरह कर लेते हैं, पांचवी का देखते हैं बिट का, तो उसमें पहली बाइनरी स्ट्रिंग का 1 है और दूसरी का 0 है, तो इनके दरमियान डिफरेंस आ गया। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कितनी सेम है और कितनी डिफरेंस है। तो इसके अंदर 2 सेम है जबकि 3 में डिफरेंस है, तो हमारा हैमिंग डिस्टेंस 3 आ जाएगा। हैमिंग डिस्टेंस का एक सब कंसेप्ट है, वो है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। तो ये क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोड वर्ड्स, यानी जो कोड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस है उसको डी मिन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला है डी मिन इज इक्वल टू एस प्लस 1। डी मिन से मुराद है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, एस से मुराद है नंबर ऑफ डिटेक्टेबल एरर्स और +1 है। ठीक है।
तो ये हमारा फार्मूला है जिसकी मदद से हम मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस देखते हैं। सपोज हमारी कोडिंग स्कीम है जिसका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है 5, तो इसकी मदद से हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने एरर डिटेक्ट हो सकते हैं। डी min इज इक्वल टू s+1, 5 इज इक्वल टू s+1, ठीक है। तो दोनों साइडों पर -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 4, यानी दिस ब्लॉक कोड कैन डिटेक्ट अप टू 4 एरर्स इन अ कोड वर्ड, यानी हमें एक कोडिंग स्कीम है जिसका डी min 5 है, वो 4 एरर्स डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का, ठीक है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव मेथड क्या है? अनदर वे टू डिटरमिन द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज बाय फाइंडिंग द नंबर ऑफ वंस इन नॉन जीरो कोड वर्ड्स, यानी हमें नॉन जीरो कोड वर्ड्स जो है उनके दरमियान नंबर ऑफ वंस ढूंढने होते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक डाटा वर्ड है के है जो कि 2 बिट्स का है, जबकि कोड वर्ड है जो कि 3 बिट्स का है, यानी उसके अंदर एक रिडंडेंट बिट्स डाली गई है या एक्स्ट्रा बिट डाली गई है जो कि 3 बन गई है, ठीक है। तो इनके दरमियान मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस देखते हैं जो कि नंबर ऑफ वंस है नॉन जीरो कोड वर्ड में। तो अब इस तरह कर लेते हैं। हमारा कोड वर्ड, पहला कोड डाटा वर्ड है वो है 00 जिसका कोड वर्ड बनता है 000। इस तरह दूसरा है 01, उसका कोड वर्ड बनता है 011, और तीसरा है 10 जिसका 101, और चौथा है 11 और उसका बनता है 110, यानी हम इस तरह कर लेते हैं कि उनके अंदर एक एक बिट डालते जाते हैं, ठीक है। तो इनका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस यानी नंबर ऑफ वंस इन नॉन जीरो कोड वर्ड देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहली जो हमारी बिट है वो नॉन जीरो कोड वर्ड नहीं है, ठीक है। जबकि दूसरा कोड वर्ड है उसके अंदर आप देख सकते हैं 2 वंस हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 है। सिमिलरली थर्ड कोड वर्ड का भी हमारे पास मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 आएगा क्योंकि इसके अंदर 2 वंस है। सिमिलरली चौथे कोड वर्ड का भी 110 है, तो 2 इसके अंदर वंस है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन तमाम नॉन जीरो कोड वर्ड्स का मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपने मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस भी देखा है, हैमिंग डिस्टेंस भी देखा है, इनकी वजह से एरर डिटेक्शन देखी है, एरर करेक्शन भी देखी है। तो इसके अंदर हमने देखा है किस तरह से 2 स्ट्रिंग के दरमियान हैमिंग डिस्टेंस निकाला जाता है या उनके दरमियान देखा जाता है कहाँ कहाँ बिट्स चेंज हुई है। तो इस तरह से हम उन्हें सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं बल्कि उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।